हाँ, तो शहज़ादों अगर हमारे बड़े बूढ़े कुछ 4 मिसालें बना गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे चुस्से मार के गए हैं वो? वो भाई किसी वजह से बना के गए हैं वो मिसालें और इनके ऊपर फिट होती हैं। ये जो नमूने बैठे हुए हैं ना इंडिया में, इनके ऊपर पूरी-पूरी फिट होती हैं कि भाई जो बोओगे, वो कल को काटना भी पड़ेगा। जो तुम हरकतें कर रहे हो अभी, ठीक है? वो तुम्हें कल को तुम्हारे सामने भी आ सकती हैं, उसके लिए भी रेडी रहो। तो उस हिसाब से हरकतें करो, उतने लेवल की करो जो कल को बर्दाश्त भी कर सको। तो इंडियन जनता से मेरी दिल से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और शायद आपकी आंखें खुल जाएँ इस वीडियो के एंड तक, ठीक है? साथ ही साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान जो टॉस टाइम पे रंगबाजी हुई हैं, उन पे भी बात करेंगे और मेरे दोस्त बिग बैश लीग में हारिस रऊफ ने जो आज बॉलिंग की है यार, यकीन करो आग लगा दी है। विकेट को, बॉल को, बैट्समैनों को सबको आग लगा दी है। देखने का बड़ा मज़ा आया भाई और मोहम्मद रिजवान साहब की भी अच्छी बैटिंग देखने को मिली है। एक छक्का मारी है भाई, 120 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का, बस इतना कुछ ही होता है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन शुरू करते हैं इंडियन अवाम से क्योंकि उनको भाई ज़रा ज़्यादा जल्दी है, मसरूफ़ लोग हैं भाई, हमारी तरह वेले थोड़ी हैं, ठीक है? काम-काज वाले हैं सारे, तो उनको फिर जाना भी होगा। तो इंडियन अवाम से भाई साहब शुरू करते हैं। आज आईसीसी के 2 ऑफिशियल्स उठ के, चल के, ज़रा सफ़र करके जाने की कोशिश में लगे हुए थे कि बांग्लादेश में जाएँगे, जाके बांग्लादेश को आमने-सामने बैठ के आँखों से आँखें मिला के वार्तालाप करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे भाई साहब इंडिया आ जाएँ। इंडिया आके वर्ल्ड कप खेल लें, ठीक है? तो मतलब इस तरह की कुछ बातें-वातें करने के लिए आईसीसी के 2 ऑफिशियल्स उन्होंने अपने वीज़े अप्लाई किए हैं। तो एक का तो भाई साहब बांग्लादेश को कोई मसला नहीं था क्योंकि वो इंडियन नहीं था, तो उसका तो उन्होंने कर लिया। लेकिन जो दूसरा था वो शहज़ादा निकला इंडिया से। तो बांग्लादेश ने कहा कि भई आप तो फिर भारत से हो, आपका क्या लेना-देना क्या मुझे ये बताओ, आप इधर आ कैसे सकते हो? बेसिकली बात ये है कि आईसीसी का वो जो ऑफिशियल था, जो इंडियन था, उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। आए हाय हाय! यहाँ पे आके बात खत्म होती है। शहज़ादों मैं इसलिए बार-बार हर वीडियो में तुम्हें कहता फिर रहा हूँ कि भाई अपनी आँखें खोल लो, थोड़ी अपनी आख़िरत सँवार लो। वैसे पता नहीं तुम्हारी आख़िरत का क्या हिसाब-किताब है, जो भी है, ठीक है? थोड़ी यार को मेहरबानी कर लो। मतलब उस हिसाब से चलो जो बर्दाश्त भी कर सको। अब देखो तुम्हारे सामने आ रही हैं, ठीक है? बांग्लादेश यार इससे ज़्यादा बेइज़्ज़ती वाला और क्या मकाम है? मुझे खुद बता दो कि बांग्लादेश अब रिजेक्ट करेगा तुम्हारे किसी भी कंट्री के किसी भी बंदे को, ठीक है? और वो ये तो आईसीसी की तरफ से होके आ रहा है। आईसीसी का बंदा ये तो मतलब न्यूट्रल बात हो गई ना ये तो निकल गई बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ से। ये तो आईसीसी तो भाई साहब हेड बैठा हुआ है, लेकिन भाई इंडिया का बंदा है वो। उन्होंने उठा के रगड़ दिया उसको भी साथ ही साथ। तो ये वो गंद है जो इंडिया ने शुरू किया था भाई साहब, अब आहिस्ता-आहिस्ता क्रिकेट में बढ़ता जा रहा है। बात गलत है। बात ये अभी भी गलत है। अगर इंडिया ने की थी हम तब कह रहे थे कि ये गलत है, तो हम अब भी यही कहेंगे कि भाई साहब ये गलत है। लेकिन साथ-साथ ये बात ज़रा मज़े भी लेने हैं हमने भाई साहब कि तुम करो मतलब ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी। मतलब हमारा कुत्ता भी खाने वाली जगह अलग है, निकालने वाली जगह अलग है। ठीक है? या तुम्हारे वाले की एक ही है। ये जो भी है भाई देखते फिरना अब। तो सूरत हाल तो भाई साहब दोनों तरफ से फिर बराबर होनी चाहिए ना कि भाई तुम नखरे करते फिरो। ऐसा ही हुआ था ना जब ये 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले जो एशिया कप था वो पाकिस्तान के पास था। लेकिन हमने जी पाकिस्तान में नहीं जाना, हमारे सिक्योरिटी के मसले हैं। वो हमारे हरभजन सिंह बैठ के बातें करते थे, जाओ जो करना है कर लो, हमारा इंडिया का एक प्लेयर भी तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं आएगा। हमने तो आना ही नहीं है तुम्हारे पास। जब हमारे तनवीर भाई ने कहा था कि भाई आईसीसी का इवेंट आएगा मैं देख लेता हूँ कैसे नहीं आते तुम। भाई वो नहीं आए। ठीक है? अपनी बात पे कायम रहे हो। उसके बाद फिर हमने भी यही कह दिया क्योंकि पहले तो हमें भी थोड़ा-सा था ना कि यार चलो ठीक है आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है? तो अभी एशिया कप ही है चलो ठीक है बाहर करा देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में तो आएँगे ही, आईसीसी का इवेंट है। लेकिन भाई साहब वो आईसीसी के इवेंट में भी नहीं आए थे। अपनी अपनी जो उन्होंने औकात दिखानी थी वो पूरी की पूरी दिखाई है। तो उन्होंने अपनी बात पूरी मनवाई तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है भाई साहब, तुसी भी अलग थे असी भी अलग। मतलब अगर हम होस्ट कर रहे होंगे तब भी आप हमारे पास ना आना, तुम होस्ट करोगे तो हम भी नहीं आएँगे। हमारी वुमेन्स टीम भी नहीं गई, हमारी मेन्स टीम भी नहीं गई। और आगे भी चल के ऐसे ही होगा, पता नहीं कब तक ये सूरत-ए-हाल ठीक होगी। और अब बात बढ़ते-बढ़ते बांग्लादेश को चली गई है। कल को अफ़गानिस्तान बोल सकता है, श्रीलंका बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड उठ के बोल सकता है। ठीक है? मैं कहता हूँ खुद नीदरलैंड, यूएसए, यूएई छोटी सी छोटी टीम भी बोल सकती है कल को। ठीक है? क्योंकि जब बड़ों के ये हालत हैं, तो छोटे भी ऐसे नखरे करते फिरेंगे। ये बिल्कुल ही क्रिकेट को गंदा किया है इन्होंने मिल के सारों ने। एक बंदा अगर सामने से थप्पड़ मारेगा तो ये वाला बंदा चुप करके तो बैठेगा नहीं। उसने भी ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई जवाब देना है। अब वही जवाब जब बांग्लादेश दे रहा है, अब इंडियंस को फुल मिर्चें लगी हुई होंगी। अब तो सारे ऐसे पागल हुए हुए होंगे इंडियंस, यार बांग्लादेश की हिम्मत कैसे हुई? वो मुझे भी कुछ इंडियंस बैठ के कमेंट्स करने लग जाते हैं कि पहले पाकिस्तान को ये किया, अब बांग्लादेश को भी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर कल को बचेगा क्या भाई साहब तुम्हारे पास? सबसे ही तुमने छुट्टी करवा ली है, फिर अपना वही आईपीएल को बढ़ाते रहना। 10 टीमें हैं, कल को 20 कर देना, मैं पहली वीडियोज़ में भी ये कह चुका हूँ। 30 से 40 कर लेना, जो मर्ज़ी करते फिरना, अपनी ही टीमें बना के अपनी आईपीएल एक बना लेना, एक डब्ल्यूपीएल है, 1-2 और लीग्स बना लेना, बस आपस में ही खेलते रहना। तो ये सूरत-ए-हाल है भाई साहब कि आईसीसी का ऑफिशियल जो कि बातचीत करने के लिए जा रहा था, उसको भी बांग्लादेश ने वीज़ा-शीज़ा कोई इश्यू नहीं किया। ठीक है? अभी वैसे यूएसए के कुछ प्लेयर्स जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं और यूएई के भी कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनके वीज़ाज़ भी इश्यू नहीं किए और ये वर्ल्ड कप हो रहा है।
मतलब मजाक हो रहा है, वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया में हो रहा है। वो इंडिया में बैठ के सारे इंडियन जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ये बातें करते हैं कि भाई साहब उन प्लेयर्स के ना वीज़ाज अभी सारे अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, तो कल को हो ही जाने हैं। भाई साहब वर्ल्ड कप हो रहा है, तुम्हें नहीं पता था उनकी टीम में ये प्लेयर्स हैं? ठीक है, सिर्फ पाकिस्तानी जितने प्लेयर्स हैं उनके ही मसले चल रहे हैं, बाकी सबके ठीक चल रहे हैं। तो यार ये किसी और को पढ़ाया करो तुम। ठीक है, जो काम करते हो चलो वो तो धड़ल्ले से करो ना, वो भी तुमसे नहीं होता। मतलब करनी भी रंगबाजी है, ठीक है, करने भी उल्टे सीधे काम, और वो भी तुम छुप छुप के करते फिरो, फिर तो फिर लानत ही है फिर, और क्या मैं क्या कहूँगा अब इनको। तो ये सूरत हाल थी भाई साहब। और अब ज़रा बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान जो मैच हुआ, उसमें भाई साहब टॉस के बाद नो हैंडशेक, यानी पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान ये लानत भिड़ी थी। ठीक है कि भाई साहब हैंडशेक से भी मसले पड़ गए हैं यार, इससे ज़्यादा और क्या तुम और कितना गंद फैलाओगे यार। चलो बड़ों तक की समझ, वैसे तो बड़ों में भी कोई समझ नहीं आती ये बात। ठीक है, एशिया कप में तुमने किया, हमने कहा यार चलो ठीक है एशिया कप में हो गया, आगे नहीं होगा। वो अंडर 19 में भी तुम लेके आ गए, वहाँ पे भी नो हैंड शेक्स। ठीक है, वहाँ पे भी वही सारी इंडिया की सियासतें चल रही हैं। ठीक है, अब फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी दोबारा वही हरकतें हो रही हैं, नो हैंड शेक्स। यार कोई मेहरबानी कर दो यार, अब बांग्लादेश के साथ तुमने फड्डा डाल लिया नया। अब यहाँ पे मैं देख रहा था बंगाली ये कह रहे थे कि हम तैयार हैं, हम रेडी हैं हैंडशेक्स करने के लिए। लेकिन मसला ये है कि अगर वो पहल करेंगे तो ठीक है, क्योंकि उधर से उनका तो कोई मूड ही नहीं होता ना, वो तो उनको तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है कि भाई हैंड शेक करना ना करना उनके हिसाब से ये कोई मसला ही नहीं है, वो अपने आप में अभी फुल ऊपर चढ़ रहे हैं, फुल उड़े हुए हैं। मैंने पता नहीं कितनी वीडियोज़ में ये बात कर चुका हूँ कि अभी वो उड़ रहे हैं क्योंकि पैसा भी उनका ठीक है, उनकी क्रिकेट भी अच्छी चल रही है। ठीक है, अभी आगे बोलने वाले कुछ आ गए हैं ना, कुछ क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, बांग्लादेश ने भी फाइनली स्टैंड ले लिया। ठीक है, जो भाई गलत बात करोगे तो उस पर आखिर कब तक चुप करके बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ और कभी ना कभी तो कोई ना कोई बोलेगा ना। तो वही अब कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सारे क्रिकेट बोर्ड इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, फिर पता नहीं इनका क्या बनेगा, यहीं कहीं पे इनसे कुछ ज़रा 19-21 हो गए इनकी कि ज़रा क्रिकेट थोड़ी नीचे आ गई, फिर इनका बेड़ा गर्क होना है। और ऐसा होना है कि ये बेचारे फिर यकीन करो इनको मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलनी। मैं तो ये यकीन करो सोच सोच के परेशान होकर बैठा हूँ कि इनका आगे बनेगा क्या। इन्होंने यार बच्चों में इतना गंद फैला दिया, जो कि हमारे फ्यूचर हैं, इनके अपने फ्यूचर हैं। अब इंडिया के अंडर 19 की टीम बच्चे ही हैं, कल को उन्होंने संभालना है। बातें कर लेंगे वो जी हमारी सरकार की तरफ से ऐसा ऑर्डर है, हम तो कुछ नहीं, हम तो ठीक है, हम तो सारे हैं शहजादे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे से जी हमें सरकार ने हमें ऐसा ऑर्डर दिया, फिर ये चीज़ हो गई है। अब बांग्लादेश भी वैसे ही कर रहा है, भाई हमारी सरकार ने मना कर दिया, हम वीज़ा इशू ही नहीं कर सकते, हम क्या करें भाई। वही जो हथकंडे पहले तुम अपना रहे थे वही अब आगे के क्रिकेट बोर्ड भी सारे ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तुम भी तो ऐसे करते हो, बीसीसीआई में अपना बंदा बैठा दिया, सारा कुछ चल रहा है तुम्हारा। वैसे इनका तो बंदा ना भी बैठा हो, जितना पैसा ये खिलाते हैं किसी की मजाल ही कोई नहीं आगे आगे बोले। वो जो रिटायर्ड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वही बोल रहे हैं इंडिया के बारे में कि जी इंडिया के मैचेस में ये होता है वो होता है, मतलब उनकी थोड़ी सी मानी जाती है, उनके जितने भी फैसले होते हैं, वो जो जितने भी रिटायर्ड हो रहे हैं आहिस्ता से, जिनको पता है कि अब हमारा इधर से पैसा कमाने वाला कोई सीन नहीं है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। लेकिन जिनको पता है कि हमने अब इधर से पैसा कमाना है, वो भाई साहब नीचे लगे पड़े हैं, और वही चीज़ ये कर रहे हैं इंडिया वाले। तो मैं फिर वही बार बार बात करूंगा, भाई साहब इनके आप वेट करो, बस आप थोड़ा वेट करो कि थोड़ा इनका काम ज़रा नीचे आने दो। मैं कहता हूँ मज़ा आएगा इनका माहौल देखने का जो ये इनका बनेगा। ठीक है, तो ये सूरत हाल हुई है भाई साहब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में। टॉस के टाइम पे वहाँ पे भी कोई हैंडशेक्स नहीं हुआ, जब टॉस के टाइम पे नहीं हुआ तो मैच के बाद भी क्या घंटा कर लेंगे ये। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने सारी बर्बादी करनी है। अब ज़रा बात करते हैं भाई साहब बिग बैश लीग पे हमारे जो सितारे गए हुए हैं उन पर भी नज़र रखना बड़ी ज़रूरी है, खासकर वो जो कि T20 स्क्वाड में भी हैं या होंगे, मतलब जिनकी शोर्टी है कि वो आ जाएंगे, जैसे कि हारिस रऊफ़ हैं। तो हारिस रऊफ़ मेरा दोस्त शहजादा, आज क्या आग उगली है उस बंदे ने यार। मतलब 130 का टारगेट है, पहले तो ये बात आप लिख लें कि 120 का टारगेट, और वो तीसरा ओवर करने आता है हारिस रऊफ़। ठीक है, और पहले ही ओवर में बंदा 2 विकेट्स लेके जा रहा है, मतलब 2 रन दिए और 2 विकेट्स भी लेके जा रहा है। और क्या बॉलिंग किया उसमें, मतलब हेलमेट पे वो बंदा मार रहा है, जाके वो बुलवा लग रहा है बैट्समैनों को, मतलब चिड़ा लग रहा है। फुल टाइम बदमाशी जो चल रही है ना हारिस रऊफ़ की तरफ से, वो देखने को नज़र आ रही है। लेकिन जो हमारे बैट्समैन गए हुए हैं वो शहजादे तो छुपते फिर रहे हैं, वो तो इतना प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे। हमारे बाबर आजम साहब पे मैं बात कर रहा हूँ, उसको तो जब से मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ ने ज्वाइन किया ना, वो भाई साहब पागल हो गया। वो इतना परेशान हो गया कि भाई साहब ये वर्ल्ड के सितारे ये मेरी टीम में मेरा ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। वो तो विबल गया, शहजादा स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ है लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे ये शहजादा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके पास बॉल आती है, भाई तू भाग के जा उसको बॉल को पकड़, आगे स्टीव स्मिथ आ रहे, ओ सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, उनके सामने मैं कैसे विबल गए जनाब, सामने सीधा चौका छोड़ दिया। फिर जब स्मिथ के पास बॉल जाती है फिर भाग पड़ते हैं जनाब साहब, मतलब विबला पड़ा है ये बंदा, इसको कोई पता आता नहीं है। ठीक है, वही बात होगी ना फैन बॉय वाली, बड़े प्लेयर्स देखे नहीं और बैठ गए मुंह बना के। अबे यार तू भी पाकिस्तान, अबे बातें करते हम नहीं थकते, तेरी फैन बेस इतनी है, वो ऐसे छोड़े होके फिर रहे हैं जी, बाबर आजम ये बाबर आजम वो किसी का सोशल मीडिया नहीं छोड़ते उन्होंने, बल्कि अब तक तो मैं कहता हूँ रगड़ दिया होगा स्टीव स्मिथ के सोशल मीडिया पे जाके। ठीक है, ज़रा तू भी कुछ मेहरबानी कर ले यार।
हैं? कुछ ज़रा 2-4 अच्छे प्लेयर देखे नहीं। मैं तो यकीन करो इतना खुश था ना कि जब इसका बिग बैश लीग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं बड़ा खुश चल रहा था। मैंने कहा यार ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगा, उधर ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, ज़रा उनका उनकी जो मेंटालिटी है वो थोड़ी-सी भी शायद इसमें आ जाए ना, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि इसकी मेंटालिटी में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है ना। लेकिन नहीं भाई साहब, कोई असर ही कोई नहीं है। हमारी वही अप्रोच खड़ी हुई है, हम वही 50 से पहले हमारे हाथ-पैर फूल जाते हैं। ठीक है, हमें टेंशन पड़ जाती है भाई साहब पहले 50 करनी है, बाकी आगे काम बाद में, क्योंकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी अनाउंस ही कोई नहीं हुआ। ठीक है, मैं तो अपने नंबर्स यहाँ पे पूरे करूँ, 50s किसी तरह बढ़ाऊँ, इसको ये टेंशन लगी हुई है। वही की वही अप्रोच खड़ी हुई है। उधर से रिजवान साहब देखें, आज फिर भाई साहब को मेरा ख्याल है 17 रन किए शहजादे ने, वो भी खत्म। यार रिजवान की तो क्या ही बात करें, उसका तो पूरा टूर्नामेंट ही फ्लॉप गया। लेकिन बाबर तो फिर भी चलो 250 करे हुए हैं, वो ज़रा फिर भी कुछ अच्छे टच में लग रहा है भाई, जो आखिरी कुछ मैचेस पड़े हुए हैं, कुछ कर लेना यार उसमें कुछ, वो हमारी इज्जत बचा ले। सारे ऐसे पता नहीं कोई नमूनों की तरह। अब हारिस रऊफ को देखो कैसे वो बंदा बॉलिंग कर रहा है, मतलब 130 का टारगेट है। ठीक है, अब उसमें तो यार ऐसा बॉलर तो वो बैकफुट पे चला जाए ना यार, छोटा सा टारगेट है, बस अपने गिने चुने जल्दी जल्दी ओवर निकालूं, जान छुड़वाऊं, या अपने आप को किसी तरह बचा लूं। लेकिन नहीं, वो भाई साहब आता है तीसरा ओवर करने के लिए, पहले तो आगे विकेट दिलवा के देता है अपनी टीम को, और उसके बाद वो चिड़वा रहा है, वो जाके बैट्समैनों के साथ बातें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लेयर्स में मिसिंग है भाई साहब, उनको चाहिए कि ज़रा मेहरबानी कर लें। वैसे तो बड़े सितारे बने फिर रहे हैं वो, ठीक है, और उनकी फ़ैन बेस भी ऐसी है, वो चढ़ दौड़ती है जाके सोशल मीडिया पे। ज़रा थोड़ा, मैं पता नहीं कितनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि ज़रा जाके बाबर को भी रगड़ो थोड़ा, उसको भी समझाओ कि बॉबी साहब मेहरबानी करो, तू अपने आप को मान ले कि तू थोड़ा सा शहजादा है, ठीक है, तेरा भी कोई थोड़ा बहुत नाम है, उस चीज़ को मान ले। इस चीज़ पे जाके गुस्सा तो आ गया शहजादे को कि भाई उसने सिंगल नहीं लिया, मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ठीक है भाई, अगर नहीं लिया सिंगल तो क्या हो गया, उसने अगले ओवर में फिर वो काम भी तो कर दिया, फिर उसको अप्रिशिएट भी कर कि नहीं यार वाकई तूने अगर सिंगल नहीं लिया ना, चलो ठीक है यार, तूने अब अपना काम कर दिया। हाँ, अगर वो ना करता, जैसे कि पहले इसके कैप्टन ने किया था, रिजवान के कैप्टन ने, कि भाई वो भी एक ही स्कोर करके वापस आ गया था, चलो समझ भी आती है कि भाई तूने रिजवान को भी बुला लिया, खुद भी जाके कुछ नहीं उखाड़ा। लेकिन स्मिथ ने अगर सिंगल ही लिया ना, तो भाई साहब उसने रन्स मारे, तो उसका तो काम पूरा हो गया। यहाँ पे बड़ा प्लेयर वो होता है जो उसको कहता कि नहीं यार स्मिथ ठीक है, वेल डन, गुड हो गया। फिर तू अगले ओवर में जाके फिर ये गुस्सा निकाल रहा है, ठीक है, कि भाई अब मैं दिखाता हूँ जाके स्मिथ साहब को कि भाई मैं कैसा प्लेयर हूँ। नाल ही फिर 50 का प्रेशर भी, तो जनाब सब बाहर। तो ये ज़रा चीज़ें देखने वाली हैं। प्लेयर्स को भी चाहिए कि कौन सी चीज़ टीवी पे दिखानी है, कौन सी चीज़ नहीं आने देनी। ये अब तक इनको आ जाना चाहिए, जो कि इनको अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आया। बाकी आप सबको क्या लगता है यार इन सारे मामलात में? ठीक है, हारिस रऊफ की बॉलिंग कैसी लगी ख़ास तौर पे? और जो इंडिया की हरकतें अब उन्हीं के ही सामने आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो रही हैं। अपनी-अपनी राय लाज़मी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।